आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। आज अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के हरियाणा प्रांत कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 पर हमारे बीच में पहुंचे हैं बरसाना प्रेम धाम पीठाधीश्वर श्री महंत स्वामी कृष्ण निर्देशानंद सरस्वती जी, जो कि निरंजनी अखाड़े से संबंध रखते हैं। आज श्री महंत का यहाँ पर पहुंचना हुआ है। इनका पुष्प मालाओं से मान सम्मान किया गया है, स्वागत किया गया है और धर्म की ध्वजा को निरंतर फहराने का जो काम, जो जिम्मा श्री महेंद्र ने लिया है, उसके लिए इनको अनंत शुभकामनाएं अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के हरियाणा प्रांत कार्यालय की तरफ से, पूरे संगठन की तरफ से इनको प्रदान की जाती है। इनका बहुत बहुत अभिनंदन है स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आज आपका यहाँ पर पहुंचना हुआ, हमें बड़ी खुशी हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि आज संत समाज जो है पूरे तरीके से एक समर्पित भावना से राष्ट्र के प्रति, सनातन के प्रति अग्रसर है, लगा हुआ है, काम कर रहा है। उस दिशा में आपके भी बहुत अच्छे से योगदान हमारे समाज को देखने को मिलते हैं। लेकिन आपका जो मूल उद्देश्य या आज के समाज में जो दौर चल रहा है, उसको लेकर के आपकी क्या विचारधारा है, हमारे दर्शकों को? जय श्री कृष्ण। दरअसल क्या है, जो हमारी सनातन परंपरा है, हमारी जो संत परंपरा है, सनातन परंपरा है, और जो हमारा समाज है, हिंदू समाज है, मेरा सभी के लिए एक संदेश है कि अपनी भावनाओं को धर्म से जोड़ो, अपने विचारों को धर्म से जोड़ो, और सबसे पहले सबसे प्रथम जो कार्य है वो प्रथम कार्य है कि आप सबसे पहले अपने भोजन को शुद्ध करो। है? हमारी जब रसोई शुद्ध होगी, हमारा जब भोजन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, क्योंकि मन से विचार आते हैं। मन विचारों की भूमि है, मन से विचार उत्पन्न होते हैं, और जब विचार शुद्ध होंगे तो हमारा जीवन आध्यात्मिक मार्ग से अपने आप जुड़ जाएगा, स्वतः जुड़ जाएगा। स्वामी जी, जो आज का कल्चर है, हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे लगभग 25, 27, 28 साल तक के युवा हैं, वो कहीं ना कहीं नशे में आज अपने भविष्य को अंधकार में करते जा रहे हैं। उनके लिए क्या विचार रखेंगे? किस प्रकार के उनके परिवारजनों को, उनके जो परिवार के बड़े हैं, उनको क्या सावधानी है, या समाज में क्या सावधानी? कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है जी। है? हमारा जो समाज है, जो आप अभी जैसे बता रहे हैं, युवा वर्ग है, कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है, कहीं ना कहीं अज्ञानता की कमी है, एक भटकाव है। और कुछ बुद्धिजीवी लोगों को, संतों को, महंतों को कहीं ना कहीं इस विषय पर काम करना चाहिए, संदेश देना चाहिए। आजकल हो क्या रहा है, हम लोग देख रहे हैं, हम तो पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, हमारे कुछ संत महंत ऐसे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं नशे से जुड़े हुए हैं, और इस चीज का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। बार बार मैं मंचों से भी कहता हूं इस बात को। अभी से धर्म संसद लगी थी, मैंने वहां भी कहा कि सबसे पहले ये सुधार, जो नशे की तरफ हमारा समाज जा रहा है, हमारा युवा वर्ग जा रहा है, सबसे पहले सुधार हमें अपने संतों में लाना पड़ेगा, अपने महंतों में लाना पड़ेगा। ये जो विडंबनाएं चल रही हैं, ये जो बातें चलती हैं कि भगवान की बूटी है, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है, हम तो प्रसाद मान के खा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका देखिए गलत असर तो जाता है ये समाज पे। क्यों? क्योंकि संत जो होता है, संत समाज का आईना होता है, समाज उसमें अपने आप को देखता है। और जब संत ही हमारा पहले से नशे की तरफ होगा, क्या संदेश देगा, क्या मैसेज देगा समाज को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देगा? तो मैं तो इसके खिलाफ रहता हूँ, हमेशा सदैव खिलाफ रहता हूँ। बहुत अच्छे विचार रखें स्वामी जी। दूसरा, आज के समय में जो हमारे समाज में सबसे ज्यादा भ्रामक शक्तियां काम करें लव जिहाद को लेकर के, हमारी बहन बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बदला दिया जाता है, बहका दिया जाता है, और बाद में उनके कई बागों या 56 टुकड़ों में उनके शरीर को बांटा जाता है। तो इस तरीके की जो हमारी बच्चियां भ्रमित हो रही है, या उनको मिसगाइड किया जा रहा है, कोई शहजाद होता है, वो सलमान होता है, वो हमारा संजय या अमर के नाम से उनसे मुलाकात, उसमें हम क्या सावधानियां बच्चों के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सब चीजें जो अभी मैंने बताया, फिर पुणे में आपको बताता हूँ कि संस्कारों की कमी, जितने भी इस तरह के आपको देखने को मिलती हैं चीजें, जितने भी ये आजकल चल रही हैं घटनाएं जो घटित हो रही हैं समाज के अंदर, हमारी बच्चियों के साथ जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की कमी रही है, कहीं ना कहीं संस्कारों की कमजोरी रही है। मूल रूप से क्या सावधानी माता पिता? सावधानी ये बरतनी चाहिए कि विशेषकर माँ को, क्यों? क्योंकि माँ जननी है, माँ को अपने बच्चे के स्वभाव का पता होता है। पिता को बाद में पता चलता है, पहले माँ को पता चलता है। तो मेरा तो संदेश सभी माताओं के लिए यह है कि बेटियों को सारी चीजों से अवगत कराएं, अच्छे से बुरे से, और अच्छे संस्कार दें, बुराई के बारे में सबसे पहले बताएं।
कि इस तरह की बुराई आपको समाज में मिलेगी, क्योंकि बेटियों को घर में तो बांध के रखा नहीं जा जी सकता। बिल्कुल। भाई पढ़ने का है, उनको बाहर निकलना है, बहुत सारी चीजें हैं, कौन रोक सकता है किसी को, जी है? बिल्कुल। लेकिन हमने तो एक बार किया था, हमने एक इस बारे में भी चर्चा चली थी और काफी पुरजोर हमने इसमें धरना प्रदर्शन भी किया था कि कहीं ना कहीं कमी हमारी है, बच्चों की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं कमी हमारी है, यानी माँ बाप की कमी है। जब तक हम बच्चों को बुराई के बारे में नहीं बताएंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। हमें बताना पड़ेगा, सही हमें बात है। समझाना पड़ेगा, बच्चों को चीजों को समझना पड़ेगा, माता पिता को उनके प्रति जागरूक जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। बहुत अच्छे विचार आपने रखे। माता पिता के लिए भी जो निर्देश स्वामी जी ने दिए अपने आप में सोचने के विषय है। और दूसरा आज की डेट में जो बड़ा मुद्दा चला हुआ है अपना महाकुंभ, जो 144 साल के बाद जी। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसमें पीछे कुछ दर्दनाक मौतें हुई हैं, दुखद हादसे हुए हैं। उसमें हम व्यवस्था को दोष देना चाहेंगे, किसी उपद्रवी शक्तियों को दोष देना चाहेंगे, इस विचार में आप क्या क्या, क्योंकि अखंड आपके अखाड़े ने भी बहुत ज्यादा जी, वहाँ पे योगदान किया जी, है, जी। अन्य क्षेत्र भी चलाए हमारे हैं। आचार्य वहां लगे हुए हाँ, हैं, अन्य क्षेत्र अन्य भी क्षेत्र चला भी रहे चल हैं। रहा है। और मतलब संतों ने बहुत बड़ी भूमिका महाकुंभ में निभाई है, लोक परलोक के लिए सेवा के भाव से। तो ऐसे में व्यवस्था को कोई मतलब ठहराया जाए दोषी, या फिर कोई उपद्रवी तत्वों ने ऐसा कुछ किया है, इसमें क्या? देखिए, व्यवस्थाएं तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से करी हैं, बहुत अच्छे लेवल पर व्यवस्थाएं करी हैं। हम इसमें सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, बिल्कुल भी जी। नहीं ठहरा सकते, जी। है नहीं। और ये सब सरकार की ही जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, ये पर्व है। जी। ये महाकुंभ जो लगा, ये पर्व है, जी। पूरी दुनिया के लिए पर्व लगा है। और विशेषकर हमारे जो सनातन प्रेमी हैं, जो हमारे सनातनी हैं, सबको इसमें भागीदारी करनी चाहिए, हिस्सेदारी करनी चाहिए। जी। और इसमें जो ये इस तरह की घटना घटी है, ये उपद्रवियों का काम है। और कुछ सत्ताएं जो विपक्ष में बैठी हुई हैं, वो सरकार को, वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए ये सारी चीजें कराती हैं, राजनीतिक क्योंकि द्वेष भाव। राजनीति में, हाँ बिल्कुल, द्वेष भावना के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। और परमात्मा ऐसी सत्ताओं का जो ऐसे लोभवश ऐसे कार्य कराते हैं, ऐसे कृत्य कार्य कराते हैं, जघन्य अपराध है ये, इनको माफ नहीं करेगा कभी भी, कभी माफ नहीं हो सकता। आचार्य स्वामी जी ने अपने विचार स्पष्ट किए हैं कि जो महाकुंभ में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उसके लिए उन्होंने उपद्रवी शक्तियों को और जो विपक्ष में बैठे कुछ राजनेता उपद्रव की भावना से और एक राजनीतिक द्वेष भावना के साथ काम कर रहे हैं, उनको इनको दोषी ठहराया है। जबकि इन्होंने क्लीन चिट दी है प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था महाकुंभ के लिए रखी थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब उपद्रव किसी की विचारधारा में आ जाए, कोई उपद्रव करना चाहे, तो उससे कोई कैसे ही बच सकता है। हमारे साथ थे स्वामी जी श्री कृष्ण निर्देशानंद सरस्वती जी निरंजनी अखाड़े से, और बरसाना प्रेम धाम पीठाधीश्वर, इनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने अपना कीमती समय दिया। जय श्री राम। जय श्री राम।